Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Right. Thank you, sir. आप अपना बिना नाम बताए हुए संक्षिप्त परिचय दें। सर, केमिकल इंजीनियर हूँ, IIT से 2017 में बेसिक पास आउट। करंटली सर मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर पानीपत रिफाइनरी में काम कर रहा हूँ। इससे पहले सर मैं 3 महीने के लिए ONGC के बॉम्बे में भी काम किया। सर मेरी हॉबीज में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना पसंद है। आपने IIT रुड़की से किया, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, और उसके आधार पर आपको है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत में कंपनी है, वहां आपको जॉब लग गई। और जॉब करते हुए भी आपको कब से कर रहे हैं आप? सर 2018 से। 2018 से करीब 7-8 साल हो गया। जी सर। फिर आप है जो इंडियन ऑयल जैसी सर्विस को छोड़कर, जहां आपका काफी अच्छा है वो सैलरी पैकेज है, और आप वो राजस्थान गवर्नमेंट की सी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर जो मेरी करंट प्रोफाइल है वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी इम्पोर्टेंट, और सर मुझे इस जो प्रोफाइल है फाइनेंशियली और जो डिसीजन मेकिंग में और एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग में काफी हेल्प किया है। लेकिन सर ये प्लांट ऑपरेशंस में ही काफी प्लांट ऑपरेशन में मेजरली मेरा रोल है, और एक सीमित दायरे में जो है मुझे बात करती है। मैं कहता हूँ सर ये चीज तो पहले आपने जब इंजीनियरिंग की सोची IIT में गए, जी सर, उस वक्त लागू हो रही थी चीज तो। बिल्कुल सर। लेकिन सर मैं सोचता हूँ कि एज SDM में जो है ब्रॉडर एस्पेक्ट के लिए, ग्रेटर इम्पैक्ट के लिए जो है मैं काम कर सकता हूँ। जो मेरा पोटेंशियल है मैं उसे कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकता हूँ। इसलिए सर मैं देखिए, आप जहाँ इंडियन ऑयल में काम कर रहे हैं वहां तो जरूर आपके बराबर के ही क्वालिफिकेशन वाले लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में तो एक बीए किया हुआ है, वो आपके बराबर में है, वो ST मिलेगा। सर कैसे तालमेल बैठेगा आपका? सर एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोक्रेट्स की भी जरूरत है। अगर टेक्नोक्रेट्स आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में फिर UPSC क्यों नहीं दिया आपने? सर आई अप्लाइड फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली सर मैं वहाँ पे साइन कर पाया। क्या था उसमें? सर मैं प्री में ही पास सोशियोलॉजी से। तो क्या एक बार देके छोड़ दिया? सर 3 ट्राई किए थे, तीनों में आप प्रीलिम्स पास नहीं कर पाए? जी सर। ऐसा क्यों? सर टेक्निकली साइड में जॉब के साथ नहीं कर पा रहा था। तो ये आप अभी भी जॉब कर रहे हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, आपने वहां से कमा की या फिर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आई थिंक इसका जो सिलेबस है इसको मैं बेटर वे में समझ पाया, और इसके जो मुझे प्रिपरेशन करने में जो यहाँ की कोचिंग्स है उनके थ्रू जो है बेटर हेल्प हो पाई, उसके थ्रू मैं इसको कर पाया। आप ये जो लिखा है ONGC लिमिटेड मुंबई हाई, ये मुंबई हाई का नाम है, वो कैसे, जो क्या क्या है नाम है जो मुंबई हाई? सर ये जो समंदर में जो ऑयल एसेट्स होते हैं उनको जनरली हाई सी से रिलेट किया जाता है, और ये बॉम्बे अरेबियन सी का जो बॉम्बे से लगा हुआ पार्ट वहां पे है एसेट, इसलिए इसको बॉम्बे हाई बोला जाता है। सारा खेल अभी तेल का ही चल रहा है। अमेरिका से हमारी जो लड़ाई है वो इस तेल को लेकर ही चल रही है। जी सर। तो क्या है ये तेल की लड़ाई है? सर जो वेनेजुएला है, अभी रिसेंटली जो अमेरिका ने जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उनको उठाया, ये सर इसीलिए था कि जो वहाँ पे अमेरिका के एसेट्स थे वो फ्रीज थे जब से नेशनलाइज हुआ था। तो अमेरिका चाहता है कि उसका जो है ऑयल मार्केट में दबदबा रहे, और साथ ही साथ चाइना की जो प्रेजेंस बढ़ रही थी साउथ अमेरिका में उसको कम करने के लिए सर वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट है? सर इंडिया को सर जैसा कि अभी रशिया की 2 कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाया है, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे एक थ्रेट है। वेनेजुएला का अगर मार्केट खुलता है, वहां से ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, तो एक सही संकेत हो सकता है, हम वहां से भी जो है ऑयल खरीद। तो इसका मतलब तो है वो चाइना
कहीं ज्यादा इम्पैक्ट आएगा वेनेजुएला का तो। जी सर। हम्म? जी सर, क्योंकि लेकिन सर जैसे चाइना रशिया से भी खरीद रहा है और इराक और ईरान इन सबसे भी खरीद सकता है, तो सर वो उसका मार्केट काफी डाइवर्सिफाई है। साथ ही सर चाइना के पास जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, उनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है, तो वो सर्वाइव कर सकता है, इवन 1 ईयर तक भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो क्या भारत के द्वारा भी है वो एक्सपोर्ट किया जाता है कि क्रूड ऑयल है वो यहाँ से? सर क्रूड ऑयल हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हमारे फिनिश प्रोडक्ट होते हैं ना, पेट्रोल डीजल, इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली सर यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, तो जो अभी ईरान में है वो क्या संकट चल रहा है? सर ईरान में मेजरली जो संकट था वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। साथ ही सर जो वहाँ का जो पहले की जो डायनेस्टी थी, पहलवी डायनेस्टी, उसके जो जो आगे के जो लीनियज वाले लोग हैं, उनके द्वारा भी इसको जो है बढ़ावा दिया गया है। साथ ही सर अमेरिका भी इसमें बोल रहा है कि अगर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें कुछ भी उनको कुछ भी हार्म पहुंचता है, तो अमेरिका जो है इसमें इंटरवीन करेगा। एक मतलब ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाता है, तो अमेरिका जो है। तो ये अमेरिका है वो सब देशों में अपना दखल क्यों दिख रहा है? सर मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं अमेरिका का जो वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और चाइना जैसी जो एक सुपर पावर की तरफ जो है इमर्ज हो रहा है, और जो यूनिपोलर से जो वर्ड है वो मल्टीपोलर वर्ड की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है, इसलिए आई थिंक ऐसा कर रहा है। तो राजस्थान में आप कौन सी स्कीम्स को फ्लैगशिप स्कीम्स है वो करना चाहेंगे? सर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगती है वो लाड़ू प्रोत्साहन योजना है। इसके अलावा सर जो पीएम कुसुम योजना है वो भी एक काफी कारगर स्कीम। इसके अलावा और भी स्कीम्स है। कौन कौन सी सोशल सिक्योरिटी से संबंधित है वो कौन सी स्कीम्स है यहाँ पे? सर एक जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसके पैरेलल में चलाई जा रही है। और तो वो सोशल सिक्योरिटी में आती है कौन स्कीम? सर फार्मर्स को एक सॉरी सर वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए फार्मर्स को। तो केमिकल इंजीनियरिंग में है वो, एडमिनिस्ट्रेशन में है वो, क्या योगदान रहता है? सर केमिकल इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन में जो अभी पोल्यूशन का जो काफी बड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है, इसमें ग्रेटर जो है योगदान हो सकता है। जैसे कि सर हमें इफ्यूलेट ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं इनके बारे में नॉलेज होती है। साथ ही सर जो एयर पोल्यूशन है इसके रिलेटेड भी हम जो है काम कर सकते हैं। ये चीजें सर हम इंडस्ट्री जो एज इंडियन ऑयल में वहाँ पे भी हम काम करते हैं। एक क्लाउड सीडिंग है यहाँ जयपुर में रामगढ़ बांध पे करवाने की खूब कोशिश की गई है। जी सर। सफल नहीं हुआ। सर उसके लिए सर क्लाउड्स की भी प्रेजेंस होना जरूरी है। एक सर्टेन लिमिट तक क्लाउड भी हो तो उसके लिए जो है तब भी जाके वो सक्सेसफुल हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार हम क्लाउड सीडिंग करें और आर्टिफिशियल एयर हो। तो फिर क्यों पैसे इतने हैं वो खराब किए गए, जो करोड़ रुपए हैं वो? सर क्योंकि 3-4 बार है वो ट्राई बिल्कुल सही गई थी वहां पे। जी सर। सर जो महल जो बांध है उसको भरने के लिए सर वो ट्राई किया गया था। सर सक्सेसफुल होना सर हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो रिसोर्स तो वेस्ट हो गए ना। बिल्कुल सर, लेकिन एक गुड ट्राई के लिए भी हमने किया था। मान लो आप इंदौर में जो अभी घटना हुई और वहां पे कमिश्नर लगे होते हैं, जी सर, और केमिकल इंजीनियर हो आप, तो आप उस घटना को ठीक से समझ पाते, जी सर। तो उसके बेसिक कारण और उसको मतलब थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करो। आपकी कैपेबिलिटी भी बताइए आप कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी एक वो है, क्वालिटी है, तो इसको क्रिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करो। सर उसमें जो मेन प्रॉब्लम था, एक तो वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी काफी पुरानी हो चुकी थी, और जो लाइन्स थी, पाइपलाइन और ड्रिंकिंग वाटर की और जो सीवेज ट्रीटमेंट की वो पैरेलल चल रही थी। तो सर इसको जो है अपग्रेड किए जाने की जरूरत है, इसको जो है टाइमली अपग्रेड किया जाना चाहिए। साथ ही सर जो हम क्लोरीन डोजिंग करते हैं वो जो है उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर किया जा सकता था, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की
की वजह से जो टाइफाइड कोलेरा ये सब हुआ वो कम हो सकता था, उसका लेवल कम हो सकता था। और साथ ही सर ये कर सकते थे कि इनिशियल लेवल में जब केसेस आ रहे थे तभी हम उनको मॉनिटरिंग करके और सप्लाई बंद करके या फिर जो सीवेज वाली लाइन है उसको रिपेयर करके जो है इन केसेस को अवॉइड किया जा ठीक है, एक आपने तो बताया मुंबई हाई, सकता है। तो ये अरेबियन सी में है और उस मतलब पिछले साल से सीवियर साइक्लोन आया था वहाँ, जी सर। जो नॉर्मली नहीं आते हैं, अरब में नहीं आते हैं, बे ऑफ बंगाल की साइड से ही आते हैं नॉर्मली। तो उसके पीछे क्या वजह थी मुख्य, भी उससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हुआ था। सर अभी जैसा कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो इससे जो सी टेम्परेचर है, ओशन टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। मेन रीजन सर यही है, जो अरेबियन सी में पहले साइक्लोन्स नहीं देखे जाते थे, मोस्टली बे ऑफ बंगाल से ही साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते थे। तो रीजन जो ग्लोबल वार्मिंग का क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल तो इससे राजस्थान को क्या फायदा हो रहा वार्मिंग, सर राजस्थान में जो बारिश है उसका परसेंटेज थोड़ा बढ़ा है। है, बढ़ा है, तो वनस्पति भी बढ़ेगी। बिल्कुल सर। चलो मैं एक क्वेश्चन को लेके और क्यूरियस कि जैसे अभी क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी को काफी प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल सर। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सन से जैसे हमारे पास में एनर्जी आती है जी सर। और जैसे प्लेट पे आएगी तो वो ऑब्जर्व करती है, उसको एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जी सर। दैट मींस जो सन से एनर्जी आई उसको अर्थ के ऊपर रिजर्व कर लिया, उसके बाद में जैसे वो आगे यूज होती है तो वो एंट्रोपी के फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म्स में जाके वापस गर्म हो जाता है, मतलब वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो तो अर्थ के ऊपर ज्यादा हो जाएगी इससे, तो आपको नहीं लगता कि जो एनर्जी बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा इससे? सर आई डोंट थिंक सर, क्योंकि एक प्रकार से हम जैसे कोल को प्रोड्यूस करके और या फिर जो फ्यूल है उनसे एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो एक प्रकार से CO2 और जो मीथेन है उसको इमिट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो जो इमिशन है वो कम हो रहा है। लाइक अगर मैं नहीं, पर जो ऊर्जा संरक्षण है, एनर्जी कंजर्वेशन है, उस हिसाब से तो सन से जो एनर्जी आ रही है वो यहीं पे तो स्टोर हो रही है कहीं। बिल्कुल सर, वो आना ही था और हम उसको यूज कर रहे हैं एक प्रकार से यूज करके। और मेन सर जो सन से एनर्जी आ रही है वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सर जो हम ग्रीन हाउस गैसेज इमिट कर रहे हैं वो, उसी से सर हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम इसके कंसंट्रेशन को कम कर देंगे तो ये जो टेम्परेचर बढ़ना है ये रुक जाएगा। तो उस समय ये होता था कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज है, उससे जो एल्बिडो था उसको वो एब्जॉर्ब कर रही थी जी और उसी से टेम्परेचर बढ़ रहा था। जी सर, मतलब एक्चुअली जो ग्रीन हाउस गैसेज है उन्हीं की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, यही जो पृथ्वी के द्वारा जो वापस रिफ्लेक्ट की जाती है ना किरणें, ये एब्जॉर्ब करके हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो सोलर प्लेट्स हैं जी सर। तो वो तो एल्बिडो जाने नहीं देगी, वो तो एब्जॉर्ब करती है। जी सर। तो एल्बिडो जाएगा ही नहीं तो ग्रीन हाउस गैस इमिट क्या ही है फिर तो। सर आई अंडरस्टैंड, इसमें सर मेरा कहना मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर देंगे तो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज की जो कंसंट्रेशन है अर्थ पे वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे जो अर्थ का टेम्परेचर है जो कंटिन्यूसली अगर बढ़ रहा है तो वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो वो नहीं बढ़ेगा। एक मतलब अल्टरनेट हम जो है ढूंढ रहे हैं। ठीक है। एक ये जो फ्लो होते हैं अलग अलग टाइप के फ्लूइड में, तो ये लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो भी होते हैं, क्या होते हैं? जी सर। सर लेमिनार फ्लो जो होता है सर, अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा एक्चुअली, काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। कैविटेशन इफेक्ट होता है, जी सर। क्या होता है? सर ये पंप में देखा जाता है, जब पंप को अगर एडिक्वेट सक्शन नहीं मिलता है तो वो उसमें जो है एयर एंट्रेप हो जाती है और उससे जो है वो पंप कैविटेट करने लग जाता है। इससे सर जो पंप का इंपेलर होता है उसको डैमेज हो सकता है सर। ठीक है, आप अपने जिले की 5 सामाजिक समस्याएं बताओ। सर एक तो सर अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा सर एजुकेशन स्पेशली गर्ल्स में, और तीसरा सर सोशल इश्यू बोला है मैंने, बीइंग ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट। जी सर। सर मैं दो याद कर पा रहा हूँ।
सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी मतलब? हम्म, नहीं सर। बस लिया गया था। जी सर। ठीक है, राजस्थान की ऐसी कोई बेस्ट 5 खाने की चीजें बताओ जो ऐसे बैलेंस डाइट का फॉर्म लेती हो, तो ये खा ले तो हमारी डाइट हो बैलेंस हो जाएगी, टेस्ट भी रहे, मजा भी आए और जीवन भी बढ़िया चले। जी सर। सर दाल बाटी चूरमा, इसमें दाल हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती है, साथ ही सर कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहा है और फैट भी सर उससे हमें मिल रहा है। और के अलावा सर जो वेस्टर्न राजस्थान का खाना है, केर सांगरी और बाजरे की रोटी, इसमें सर मिनरल्स भी एडिकेट होते हैं, साथ ही सर हम उसमें घी और ये लेते हैं तो उससे हमें फैट और घी सही है क्या? सर चूरमा में तो घी वैसे ही था वो होता है, बाटी में भी चूरमा, बाटी में भी घी, चूरमा में भी घी। घी प्रमोट कर रहे हैं लोग। सॉरी सर, हम इसके बारे में पढ़ें। ठीक है। ये जो समोसा वोसा है इनसे भी तो कुछ जी भी खिलाओगे हमें, समोसे कचौरी वगैरह? सर उससे जो या तो पाम ऑयल होता है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बढ़ावा देता है, जिससे सर जो हमारी आर्टरीज है उसमें फैट है वो जमा होती है, इससे सर कार्डियोवास्कुलर डिजीज का प्रॉब्लम बढ़ती है। वेस्टेक्स ऑफ इंटरमीडिएट और ब्रांड क्रूड ऑयल, क्या डिफरेंस है? सर जो अमेरिका ये WTI जो है, वेस्ट टेक्सास जो आपने बताया, और ब्रेंट, ये सर जो ब्रेंट वाला है ये यूरोपियन का है, नॉर्थ सी में मिलता है, और जो WTI है ये सर अमेरिका में मिलता है। और इसके अलावा सर जो नॉर्थ सी वाला जो क्रूड है ब्रेंट, ये लाइट क्रूड है सर, इसमें सल्फर कंटेंट कम होता है कंपेयर टू वेस्ट WTI। सर जो WTI क्रूड है इसको प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें हेवी हाइड्रोकार्बन ज्यादा होते हैं, इसलिए क्योंकि सर जो ब्रेंट क्रूड होता है इसमें लाइटर एंड्स ज्यादा होते हैं, इसलिए इसमें सर डीजल और पेट्रोल की मात्रा ज्यादा होती है। ओके। और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जी सर। सुना है? जी सर। कहाँ है? सर इंडिया में अभी इनकी कैपेसिटी 6.5 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास है। ये सर उड़ीसा में और विशाखापट्टनम, साथ ही सर कर्नाटक के मंगलौर में। और राजस्थान में तो बात चली थी बीच में बनाने की। जी सर, बीकानेर में हम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो बना क्या, वो बजट में भी था प्रस्तावित काफी पहले से? जी सर, अभी हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज। ओके, बना नहीं अभी तक? नहीं सर, अभी नहीं। ठीक है। एक HCLP और एक NELP, जी सर। सुना है? जी सर। क्या है सर? ये जो पेट्रोलियम फील्ड्स है इनके एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड पॉलिसी है। जो HELP है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, ये सर पुरानी थी, अभी न्यू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है। इसके तहत सर जो क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस के जो लाइसेंस थे इनको अभी सिंगल लाइसेंस में कर दिया है। ठीक है। और इसमें बेटर प्रोविजंस डाले गए हैं पहले की कंपैरिजन में सर। अच्छा, और इसके अलावा इसके प्रोविजंस आई नहीं है? पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट हम बांग्लादेश को भी करते हैं क्या? जी सर, फिनिश प्रोडक्ट हम देते हैं। देते हैं। तो जब खिलाड़ी को खेलने से मना कर दिया, रोक दिया, फिर क्यों पेट्रोलियम को बेच रहा है? उसको भी बंद करना चाहिए। सर आई थिंक सर खिलाड़ी को भी खेलने दिया जाना चाहिए था, और हमारे जो ट्रेड रिलेशंस है उनको भी कंटिन्यू रखा जाना चाहिए था सर। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, फिर कहां से? सर उसके लिए हम हमारे जो डिप्लोमेटिक डायलॉग्स है उनको ओपन रख रहे हैं। तो मतलब BCCI का निर्णय गलत है आपके हिसाब से? आई थिंक सो। और जैसे अमेरिका ने ईरान में दखल देने की धमकी दी जी सर, कि आप अगर प्रोटेस्टर्स को कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं तो हम सीधा दखल देंगे, तो भारत को नहीं करना चाहिए? ऐसे हिंदुओं को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हत्याएं हो रही है, तो भारत को नहीं देना चाहिए सीधा दखल? सर इंडिया ने हमेशा जो है नॉन इंटरफेरेंस और नॉन एग्रेशन की पॉलिसी अपनाई है। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर में तो ऐसा नहीं था, हम गए सर उसमें सर पहले जो वहाँ के आतंकवादी थे उन्होंने हमारे पहलगाम में अटैक किया था, उसको हमने हमारी जो सोवरेनिटी पे उस पर हमला पाया, इसके लिए सर हमने जो वहाँ के आतंकी ठिकाने थे उन पे अटैक किया था सर हम। तो यहाँ पर भी जो हिंदुओं को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये भी तो एक तरह का आतंकवादी। सर उसके लिए हम हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो इसको जो है
जो मल्टी अमेरिका की तरह नहीं हो सकते क्या हम, सीधा की जवाब दो। सर वो पॉलिसी हमारी नहीं है सर। तो कौन सी पॉलिसी है? आप फॉरेन मिनिस्टर होते तो नहीं करते ऐसा, पीएम होते तो फॉरेन मिनिस्टर। सर जैसा कि जो हमारा साउथ एशिया है इसमें बैलेंस बना है, और जैसे ही चाइना का राइज हो रहा है उस हिसाब से सर जो डिप्लोमेटिक वे है ये बेटर बेटर वे। ठीक है, आज कौन कौन सी आईआईटीज के कैंपस बाहर भी है अपने? सर आईआईटी मद्रास का है, और कहाँ पर है मद्रास में? सर ये आई थिंक जिंजीबार में है सर, और आईआईटी दिल्ली का सर दुबई में है, अबू धाबी में सर। अबू धाबी में। तो और भी होने चाहिए क्या कैंपस बाहर? बिल्कुल बाहर की यूनिवर्सिटीज के इंडिया में होने चाहिए। जी सर, ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी रखा गया है, और इसके तहत कुछ यूनिवर्सिटीज है फॉरेन की, उन्होंने हमारे यहाँ पे जो है। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज जिन्होंने किया है? सर एग्जैक्ट में वो नाम याद नहीं है, बट एक अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है उसने गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे अपना कैंपस खोलने का बोला है, और साथ ही सर कुछ और यूनिवर्सिटी है जो बेंगलोर में भी अपना कैंपस खोल रही है। फायदा क्या है इससे? सर इससे ये फायदा है कि तो सर हमारे जो स्टूडेंट्स फॉरेन में जाके पढ़ते हैं वो इंडिया में रिटर्न रहेंगे, और इंडिया के लिए ही जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। साथ ही सर जो फॉरेन के स्टूडेंट्स भी जो है हमारे इंडिया में आके जो है एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो है स्टूडेंट को दे सकते हैं। नहीं, अबू धाबी में या जंजीबार में यहाँ पर हम कैंपस खोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? सर इसमें सर एक तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, साथ ही सर जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते थे उनको हम वहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो है इंडिया नहीं आ पाते, तो वो सर वहीं रह के भी वहाँ उनके कैंपस में पढ़ सकते हैं। तो इससे ब्रेन ड्रेन होगा कि फैकल्टी ड्रेन होगा? हाँ सर इससे अभी तो आप वही बढ़ाने की बात कर रहे थे कि देश में पढ़ लें, और आप अभी बोल रहे हो कि बाहर भी पढ़ लेंगे वो, फिर क्या मतलब हो? सर इससे हमारी फैकल्टीज को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बेटर मिलेगी, पर जैसे मान लो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमआईटी का एक कैंपस खुल जाता है, जी सर। तो एमआईटी की तो फैकल्टी है नहीं, जी सर। तो वो अब फैकल्टी हंट करेगी, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो बेस्ट फैकल्टी है वो यहाँ पे। तो पहले तो था स्टूडेंट्स का ब्रेन ड्रेन, अब तो फैकल्टी ड्रेन और स्टार्ट हो जाएगा। सर इस पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल सर, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सर इसको हम ब्रेन ड्रेन जो एक्चुअल में हो रहा था कि हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ रहे थे वो इंडिया के लिए ही काम करेंगे, और जो हमारी टेक्नोलॉजी वो यहीं पे डेवलप होगी, और रिसर्च डेवलपमेंट में जो है बेटर। नहीं, पर अपने लोकल इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस तो कम होगी, तो उनके मतलब की पिलर्स थे उनको तो ये हायर कर लेंगे क्योंकि बेटर पे कैपेसिटी है। जी सर। तो फिर तो वो जो है वो खराब हो जाएगी। आरयू के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं उधर ज्यादा अट्रैक्ट होकर उधर चलेंगे। नुकसान तो नहीं दिख रहा क्या? तो कोई समाधान नहीं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मुझे 4 विशेषताएं बताइए। सर एक तो सर ये एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा सर यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और जो वुडन फर्नीचर है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। और तीसरा सर ये टूरिज्म से भी इसमें जो है मेजर कंट्रीब्यूशन आता है। और सर ये सर्विस सेक्टर में भी काफी ग्रो कर रहे हैं। और तो राजस्थान अब है वो पिछड़ा राज्य नहीं है। हाँ सर, अभी जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है आई थिंक उस हिसाब से पिछड़ा राज्य नहीं बेटर कर रहा है। आप किस राज्य से कंपेयर करके देखें कि है वो अभी भी उनके आधार पर कह दूं कि अभी पिछड़ा हुआ है। सर अगर स्पेशली हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे कर्नाटका हो गया या फिर महाराष्ट्र हो गया, तो सर उनके कंपैरिजन में हम अभी थोड़ा पीछे हैं। और इसके लिए सर अभी हम जो है पॉलिसीज के थ्रू डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में राजस्थान को पिछड़ा बनी। बिल्कुल सर, एक्चुअली यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूसरे स्टेट के रिलेवेंट हिसाब से नहीं है। तो सर अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर रहे हैं, जैसे हमारा DMIC कॉरिडोर हो गया या फिर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, ये राजस्थान से निकल रहे हैं। तो सर अभी जो है इंडस्ट्रीज में भी हम ग्रो कर रहे हैं। क्या ये जो नई जो टूरिज्म
पॉलिसी लेके आए राजस्थान की टूरिज्म पॉलिसी। जी सर। किसने क्या क्या बताया गया है न्यू टूरिज्म पॉलिसी में? सॉरी किस तरह की टूरिज्म को है वो सबसे ज्यादा है वो वेट दिया जा रहा है? सर, इसमें एक तो रिलीजियस टूरिज्म को जो है ज्यादा वेट दिया गया है, साथ ही सर जो नए ग्रोइंग एरियाज है जैसे रूरल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, इनको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है सर। इसके अलावा सर जो हॉस्पिटैलिटी या फिर जो माइस टूरिज्म है, इसको बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है। स्पेशली सर जो हॉस्पिटैलिटी में हमारे पास ये मैन फोर्स नहीं है, तो उसके लिए सर हम जो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए नए नए एक इंस्टीट्यूट भी खोलने की बात की गई है सर। ये जो न्यायमूर्ति वर्मा जी सर। का जो केस था जी सर। कि अब वर्तमान में उसकी क्या स्टेटस है? सॉरी सर, मैं इसको फॉलो नहीं किया। उसका नहीं पता था। सर उसमें करप्शन के एलिगेशन थे और वो लोकसभा में इस पे प्रस्ताव होना था, लेकिन सर अभी क्या स्टेटस है उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। इस बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं। ये जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी, जी सर। कुछ स्टेट्स यानी कि मेनली है वो साउथ और पश्चिम बंगाल जी सर। इसी स्कीम का है वो विरोध कर रहा है। जी सर। क्या क्या कारण है विरोध की? सर इसमें सबसे पहला रीजन है सर, पहले स्टेट और सेंटर का जो रेशियो था 90-10 था। अभी इसका रेशियो जो है बदल के 50-50 कर दिया है। 50-50 है? सॉरी सर, 60-40। जी सर, 60-40। और सर इसके अलावा सर इसमें पहले क्या होता था कि जो ग्राम पंचायत होती थी वो अपना वहीं से डिसाइड होता था कि कौन सा जो है काम होना है। अभी सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट प्रोविजंस के बारे में भी नहीं पता था। केवल 60-40 का ही प्रोविजन यहाँ था आपको? जी सर। एक इसके नाम को लेकर भी विरोध है। हाँ सर, मैं एग्जैक्ट नहीं। नाम को लेकर विरोध नहीं है? जी सर, पहले इसका महात्मा गांधी जी से रिलेटेड था। अभी आई थिंक इसे वीवी जी राम जी कर दिया, तो हो सकता है कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु गवर्नमेंट अपोज कर रही है। राजस्थान में बजट तैयार किया जा रहा है। जी सर। बजट सत्र भी है वो राज्यपाल के द्वारा आहूत कर दिया गया है। जी सर। कब से किया है? असल रिसेंटली किया गया है, मतलब कब कब कौन सी डेट से है वो बजट सत्र है? सॉरी सर, नहीं, तो बजट के बारे में है वो गवर्नमेंट है वो काफी चर्चा कर रही है। जी सर। यदि आपसे भी है जो मान लीजिए चर्चा करने का मौका मिले, जी सर, तो आप बजट के लिए क्या सजेशंस देंगे राजस्थान बजट के लिए? सर मैं इसमें एक तो सर जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान में जो राजस्थान पेट्रोल जोन डेवलप किया जा रहा है उसको एग्रेसिवली उसमें जो है इन्वेस्ट करने का मतलब मेरे सजेशन होंगे। साथ ही सर जो अभी जोजड़ी और पानी नदी है वहाँ पे सर पोल्यूशन की काफी प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो सर वहाँ पे जो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा सके ताकि जो वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हेम्पर ना हो और जो है पोल्यूशन भी ना हो, तो उसके रिलेटेड मैं सजेशन दूंगा। साथ ही सर सर्विस सेक्टर में जो ये जो सर्विस सेक्टर में जो काम करते हैं लाइक जोमेटो और स्विगी प्लेटफॉर्म में जो लोग काम करते हैं उनके लिए जो फंड बनाया गया है उसको और इनहांस करने के रिलेटेड सजेशंस बताऊं। अच्छा, अब आप अपने आप में है वो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज है वो मानते हैं जो कि एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर में है वो होनी चाहिए? सर मुझे लगता है सर मेरा कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन विद माय कलीग्स वो काफी अच्छा है, क्योंकि जैसा कि मैं जो काम अभी मैं इंडस्ट्री में जो काम कर रहा हूँ इससे मैंने ये चीज सीखी है। साथ ही सर मुझे मेरे अंदर सर अडेप्टेबिलिटी है। मैं किसी भी इन्वायरमेंट के साथ जो है अडेप्टेबल हूँ। जैसा कि मैं बॉम्बे हाई में भी काम कर चुका हूँ और साथ ही सर मैं रिफाइनरी के जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा सर रिफाइनरी से सर मैं सीखा हूँ कि हमारे एक्शन सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, हम इनको जो है बिल्कुल नहीं छुपा सकते। तो सर एक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर में जो है ट्रांसपेरेंट वे में जो है उसका काम करना जरूरी है। साथ ही सर उसके जो एक्शंस है उसके प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है सर। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू सर। श्याम सुंदर जी,
क्या इवेल्युएट किया आपने आपको? थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा जो सर से क्वेश्चन आए थे और बाद में यूपी जी राम जी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो थोड़ा सा सही नहीं किया मैंने। एक उस पे उन्होंने कि वो खेल पे सीधा वो कर दिया कि हाँ खेलने देना चाहिए, मेरा विचार ये है। सही, वो भी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। स्टेट फॉरवर्ड इतना नहीं हो सकता है। फिर उसमें गवर्नमेंट तो बिल्कुल वो कर दी। ब्रेक ट्रेन, फैकल्टी ट्रेन में भी आते हैं। हाँ एक तो वैसे ओवरऑल अच्छा है। हाँ सही है, ऐसे वो तो उलझाने वाली जगह तो वो तो खैर उनका उलझाए तो उलझती है। वो तो एक तो आपको है वो इसी चीज पे थोड़ा सा डील करेंगे कि भाई आप जिसको इंडियन ऑयल जैसी नौकरी छोड़कर अब कम पैसे में यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो ये इसका एक सॉलिड जवाब आपके पास में है। जी सर। उसका अभाव है भी थोड़ा सा। सर इसमें मतलब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो मतलब डाइवर्स फील्ड मेरे को मिलेगा कि सभी लोगों का एक ही है। कॉमन है। सर मेरा इसलिए हो जाता है क्योंकि सर मैं अभी कंफाइंड स्पेस में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे सर एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म मिलेगा, मतलब मैं वैसे रिलेट करके वैसे बता सकता हूँ। तो थिंक वो क्योंकि सब लोग इसलिए बोलते हैं कि हो सकता है कि बहुत से लोग देखो कहने का मतलब ये है कि बोलने के लिए तो सभी लोगों के पास भी उसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है। और थोड़ा सा मिली का रीजन दे सकते। अभी आईओसीएल में भी कैरियर अच्छा है तो इसका भी कैरियर अच्छा है। इसका पहली बात तो जो प्रोफाइल अच्छी है। जिससे दूसरा डाइवर्सिटी होगी, तीसरा यही सोशल प्रेस्टीज है। तीन ही मेन कारण होते हैं। एक सर मैं ये लिंक कर सकता हूँ कि जो मेरी जॉब है वो बाहर ही रहेगी, मैं राजस्थान में। हाँ राजस्थान ये कहीं मैं यही बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स का वो दे दो ना कि मैं अकेला ही हूँ जी तो सर। मुझे हाँ। तो भी रहो तो भी एक ही बताओ। और क्या, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको इसमें ये चीज देखते हैं कि आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, वो आपकी मनोस्थिति देख लेते हैं। जी सर। क्योंकि वो भी बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। लास्ट टाइम फिर मैंने ये बोला था कि डाइवर्सिटी ये सब मिलेगा, फिर बाद में वो बोलते हैं संगीता आइडिया मैडम का बोल था मेरा, तो बोलते हैं कि नहीं कुछ और कहीं से मोटिवेशन मिला है क्या। तो एक्चुअली मैंने उस टाइम पे ये भी बोला था कि मैं एनएसएस में काम किया हूँ, वहाँ से जो है मेरे को इसकी इंस्पिरेशन मिली है। तो फिर मैंने उनको जो है कौन से ईयर में? अभी सर ये किसी का 2023 में। हाँ कितने मार्क्स हुए? नंबर तो सर 55 मिले बस ये अच्छे मार्क्स थे। क्या रैंक आई थी? रैंक सर 1200 है। तो मिल तो रही होगी कोई सर्विस? सर मतलब डाउट है शायद। मेडिकल कॉल तो हुआ था कि हाँ मेडिकल तो हो गया है। कहाँ तक मिला है एस्टीमेट मेडिकल कॉल कहाँ से? 1500 1550। तुम मिला मतलब मेरे को स्टेट नहीं मिल रही, हाँ। अलाइड में मैं आऊंगा। आओगे तेरा लाइट भरा मत करो कम से कम। नहीं भरा भरा नहीं करा ना? हाँ फिर ठीक सर इतना तो फिर यार स्टेट मिल रहा होगा तुम्हें तभी आया है मेडिकल का भी। बिल्कुल स्टेट मिल रही है शायद तुम्हें। सर मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती हाँ अच्छा है तो बड़ा इसी में आ जाएगा। बेटी से बात की है तो बस इनको थोड़ा सा देख लेना, बाकी तो आप देख ही लेना। आपको तजुर्बा है ही कि ठीक है सर। क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो रुड़की की वजह से बढ़ जाती है। हाँ नहीं वैसे नॉलेज भी अच्छा है। बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर। ठीक है।